तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट यानी मापन के बारे में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मापन। मापन अर्थात किसी चीज़ को मापना। आज के इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसको समझने के बाद आप ये जान पाओगे कि मापना होता क्या है, किसी चीज़ को कैसे मापा जाता है और मापा क्यों जाता है। इस चैप्टर का ये की पॉइंट है, जहां आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना और आने वाले एग्जाम्स के लिए इतने बढ़िया से प्रिपरेशन करना है ताकि किसी भी प्रकार का जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको अच्छे से उत्तर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मापन में आपको जानना क्या है। मापन में सबसे पहले आपको जानना है माप और इकाई के बारे में, और हमारा पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिसकी सहायता से हम किसी प्रकार के माप तोल को करते हैं। अगर आप कहीं जाएं और माप तोल करें तो माप तोल करने के लिए आपको जिन राशियों की आवश्यकता होगी इन राशियों को ही भौतिक राशियाँ कहा जाते हैं। माप तोल किन चीज़ों की जाता है? तो कभी लंबाई, कभी भार, कभी आयतन, घनत्व, बल, ऊर्जा, कार्य, त्वरण इत्यादि चीज़ों की हम लोग माप करते हैं और इन चीज़ों को ही हम लोग भौतिक राशि कहते हैं जिनका माप किया जाता है। जिस प्रकार कि अगर आपको एक लोहे का टुकड़ा मापना हो तो आप एक स्केल से उसकी लंबाई को मापोगे, वो कितना सेंटीमीटर है या वो कितना मीटर का है। इससे आप क्या मापते हो? आप उसकी लंबाई को मापते हो। तो लंबाई क्या होगी? लंबाई एक भौतिक राशि हो गई। इस तरह से आपको आशा है कि आहिस्ते आहिस्ते समझ में आ रहा होगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। इसी तरह से अगर आप किसी ईंटे का वजन मापोगे तो ईंटे के वजन को मापने के लिए आप या तो साधारण तुला का यूज़ करोगे या किसी वेट लिफ्टर का यूज़ करोगे, जिस पे रखकर आप ईंटे के वजन को यानी उसके भार को माप सकते हो। तो भार क्या हुआ? भार एक तरह की भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। आशा हो रहा है कि आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और या फिर आप वीडियो को लाइक के माध्यम से ही हमारे साथ हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भौतिक राशियों का प्रकार। तो भौतिक राशियों के प्रकार को आसान शब्दों में समझा जाए तो ये दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है। पहला होता है अदैसिक और दूसरा होता है दैसिक राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात की जाए तो ये वे राशि होती जिनका हम लोग परिमाण तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम इनसे दिशा का ज्ञात नहीं कर पाते। तो वे राशियाँ जिनसे हम लोग किसी भी वस्तु का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है, लेकिन उसकी दिशा का पता नहीं कर सकते, उन राशियों को अदैसिक राशि कहते हैं। फिजिकल साइंस जितना कि आपको हार्ड लगता है ये इतना हार्ड होता नहीं है। आप चाहो तो काफ़ी अपने तरीके से आपको जो समझ आ रहा है वही बोलकर ही आप अपने परिभाषा को कंप्लीट कर सकते हो। मैंने क्या कहा? मैंने बताया कि जिन राशियों से आप किसी वस्तु का परिमाण या उसकी दिशा, परिमाण का बोध करते, परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं, उसकी दिशा ज्ञात नहीं कर सकते, उन राशि को अदैसिक राशि कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं किसी वस्तु की लंबाई को मापना। जब आप किसी वस्तु की लंबाई को मापते हो तो सिर्फ ये पता चलता है वो कितना सेंटीमीटर है या वो कितना मीटर है, लेकिन उससे पता नहीं चलता कि वो किस दिशा में है। वस्तु से दूर जा रहा है, वस्तु के करीब आ रहा है, या वो उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में, ऊपर है, नीचे, से कुछ पता नहीं चलता। आपको सिर्फ पता चलता है उसका सेंटीमीटर में लंबाई या मीटर में लंबाई या इंच में लंबाई, अलग अलग तरह की लंबाई। इसके अलावा बात की जाए इसके विपरीत दैसिक राशि की, तो दैसिक राशि वे राशि होती है जिनका हम लोग परिमाण और दिशा दोनों को हम लोग एक साथ पता कर सकते हैं। उन राशियों को हम लोग दैसिक राशि कहते हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि दिशा और परिमाण इसमें दोनों एक साथ पता चलता है। जैसे कि किसी चीज़ का बल का माप करना है, जब हम लोग किसी वस्तु के बल को माप करते हैं, कितना न्यूटन बल है, कितना उसमें न्यूटन बल लग रहा है, तब उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि वस्तु पे बल वस्तु की दिशा में कार्य कर रहा है या वस्तु से दूर जाने का कार्य कर रहा है, यानी इसमें दिशा का भी बोध होता है। या फिर आप विस्थापन देख लीजिए, विस्थापन करते समय एक जगह से दूसरी जगह जाते समय हाँ थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो रही होगी। ये सभी टॉपिक नए हैं, हो सकते हैं, तो आपको आगे चल के इसी चैप्टर में सभी चीज़ों को समझाया जाएगा। मतलब कि आप जब किसी दिशा में जाते हो तो या किसी स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हो तो इस चीज़ को विस्थापन कहा जाता है और इसमें एक दिशा का भी ज्ञात होता है। तो इस तरह से आपका दैसिक राशि और दैसिक राशि आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। आगे हमने इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको और डिफाइन किया है, इसके अंतर के रूप में बताने का प्रयास किया है, जहाँ हम इसके अंतर को समझेंगे। जहाँ पहले आपको बताया जा रहा है अदैसिक राशियों के अंतर को। अदैसिक राशियों में क्या बताया जा रहा है? इससे केवल मान का बोध होता है। मतलब इससे आप ये पता लगा सकते हो कितना उसका वजन है, कितने किलोग्राम का है, कितने ग्राम का है, या उसकी कितनी लंबाई है, या उसमें कितना न्यूटन बल फोर्स लग रहा है। दूसरा होता है
दैसिक राशियों का बात की जाए, इसके विपरीत वो होता है। इससे मान और दिशा दोनों का बोध होता है, मतलब उसके साथ उसका मान भी पता चलेगा कितना किलोग्राम का है, और वो दिशा भी बता देगा कि किस दिशा में कार्य कर रहा है। दूसरे बड़े अंतर की बात की जाए तो अदैसिक राशियों का योग या वियोग बीजगणितीय नियमों से किया जाता है, जबकि दैसिक राशियों का योग वियोग हम लोग बीजगणितीय नियम से नहीं करते हैं। इसका योग वियोग करने के लिए हमें अलग ही तरह के कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात की जाए अदैसिक राशियों के बारे में, तो इनकी दो राशियों का गुणनफल सदैव अदैसिक होता है, मतलब कि दो अदैसिक राशियों को जो आपस में गुना करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, तो वो आंसर में भी उन दोनों का गुणनफल के रूप में ही आपको मिलेगा। जबकि अगर बात की जाए दैसिक राशियों की, तो इनकी दो राशियों का गुणनफल अदैसिक या दैसिक कुछ भी हो सकता है। इससे बात पता नहीं चलती, क्लियर नहीं करता ये दैसिक निकलेगा या दैसिक निकलेगा, उसको गुना करने पर कुछ भी निकल सकता है। चौथा जो बड़ा अंतर है वो है इनके उदाहरण। इनके उदाहरण में आप देख सकते हैं लंबाई, मात्रा, चाल, समय, घनत्व, तापक्रम इत्यादि आते हैं इनके अदैसिक राशियों के उदाहरण में, जबकि दैसिक राशियों के उदाहरण में आ जाते हैं वेग, त्वरण, बल, भार, विस्थापन इत्यादि। आप यहाँ से इस चीज को स्क्रीनशॉट के जरिए आप इसको अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें अंतर क्या है, इनकी परिभाषाओं के बारे में, इनके उदाहरणों के बारे में। सीधा बोलेगा लंबाई क्या है, लंबाई कैसी राशि है, तो आपको बताना होगा दैसिक राशि है, अदैसिक राशि है। आपसे पूछेगा विस्थापन कैसी राशि, तो आपको बताना होगा विस्थापन दैसिक है या अदैसिक है, तो ये दैसिक राशि है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था, जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो खत्म हुआ। अब अगला प्रश्न उठता है कि हम लोग मापते कैसे हैं, आखिर मापा कैसे जाता है। तो बात जब की जाती है मापने की, तो आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग कभी भी किसी चीज को मापते हैं तो किसी एक उपकरण का, किसी एक औजार का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज के वेट को मापते हो तो आप साधारण तुला का यूज करते हो, अगर किसी चीज की लंबाई को मापते हो, अगर किसी चीज की छोटी इकाई को मापते हो तो एक छोटे स्केल का यूज करोगे, सेंटीमीटर, इंच स्केल का यूज करोगे। लेकिन आपको बड़ी लंबाई मापनी है तो आप उसी जगह मीटर स्केल, देखो कितनी बड़ी लंबाई मापने वाली स्केल, इसी मीटर स्केल है, मीटर स्केल का यूज करते हो। इसके अलावा अगर किसी चीज के वजन को मापना है तो आप साधारण तुला, नॉर्मल से छोटा वाला तुला यूज करते हो। लेकिन अगर भारी वजन मापना है तो आप इस तुला को छोड़कर आप यहाँ पे वजन मापते हो स्प्रिंग वाले तुले से। ये स्प्रिंग तुला है जिससे भारी से भारी वजन को मापा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मापते कैसे। मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपकरण का यूज करते हैं। अगर बड़ी इकाई को मापना है तो बड़ी इकाई का यूज करेंगे, बड़े उपकरण का यूज करेंगे। छोटी इकाई को मापना है तो छोटे उपकरण का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हम मापने का काम क्यों करते हैं, आखिर मापना जरूरी क्यों है। ये भी प्रश्न आपके सिलेबस में दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, आप पता कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और ये पूछा जाता है परीक्षाओं में प्रश्न। तो मापने का काम हम लोग इसीलिए करते हैं कि जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो खरीद बिक्री करते समय हमें सही परिणाम मिल सके, सही मात्रा में वो इंसान हमें सामान दे। इसके अलावा अगर हम किसी चीज में किसी वस्तु को डालते हैं, चाय बनाते समय अगर चीनी डालते हैं तो हम लोग सही परिणाम में चीनी को डालें, इसके लिए हम लोग मापने का काम समझते हैं। अगर हमको मापना ही नहीं पता होगा तो आपको ये पता नहीं होगा किसी चीज को खरीदने पर हमें कितना परिणाम में मिलेगा, बेचने पर कितने परिणाम में देना होगा। या अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कितने परिणाम में आपको चीनी को चाय में मिलाना है, कितने परिणाम में सब्जी में नमक डालना है, तो आप कभी मापने का काम नहीं कर पाओगे। तो यही हुआ मापने का उपयोग, मापने का फायदा। अगर मापन सीखोगे तो आप सही मात्रा में, सही परिणाम में फिजिक्स के काम को, किसी तरह के प्रयोग को कर पाओगे। कितना मात्रा में कौन सा पदार्थ मिलाना है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन करना है, अगर आपको मापन ही नहीं पता तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए मापन समझना, मापन को सीखना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया छोटा सा टॉपिक। अगर आगे मौका मिलेगा, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हो तो आगे हम लोग इसको और डिफाइन करके बताएंगे। हम आपको समझाएंगे कि मापन के अंदर और कौन कौन सी चीजें आती है। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब के जरिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो बंगाल में रहकर इन सभी चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जिसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, वो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास आप कृपया करके हमारे चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि वो हमारे इस वीडियो के जरिए अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। हमारा यही मकसद रहा है कि हर गरीब बच्चे, हर गरीब परिवार का बच्चा, उसके पिताजी, उसके माताजी चाहे किसी प्रकार के काम करते हो, हर एक घर के पास हमारा ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि इस वीडियो का सही उपयोग हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा वीडियो सारा बेकार चला जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारा सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए।
मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।